नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पैट सिलेबस के बारे में और फ़ी के बारे में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पैट सिलेबस जो पेपर 1 होता है वो सेम ही होता है और फ़ी कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, बट जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन का जो वो रेगुलेशन है, बिहार सरकार का जो रेगुलेशन है, उसमें फ़ी के रिगार्डिंग भी दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं। और कुछ जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, उसका अभी दे रहा है, कुछ 2 सब्जेक्ट का शायद दे दिया है इंटरव्यू लिस्ट और सारे सब्जेक्ट्स का आना है। तो देखते हैं पैट सिलेबस के रिगार्डिंग। देखिए, जितने भी लोग हैं जो नेट नहीं क्वालिफाई हैं या जिनका जेआरएफ नहीं है या जिनका कैटेगरी 3 में यानी एडमिशन टू पीएचडी में स्कोर नहीं है या फिर जो क्वालिफाई नहीं है, उनको सीधी सी बात है पैट देना ही होगा। और पैट 2023 वैसे बच्चों को देना है, मतलब जिनका जैसा सेशन लेट है तो उन लोग को भी पैट के थ्रू ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन वाला स्कोर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे वीकेएसयू, यानी पैट 2023 जो होगा आपको पैट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर आपके एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी में आपका रिजल्ट है तभी भी आप नहीं वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि पैट का जो पेपर होता है वो 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर आपके जो भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब जो भी आपका, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो हमको पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना होगा। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, मतलब 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। 1 घंटे का पेपर होता है और ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका हम लोग सिलेबस देखते हैं। जैसा पेपर 1 का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है, वो सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पेपर होगा वो लगभग 10 क्वेश्चन का होगा। ये देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। फिर लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का। फिर आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर आईसीटी 5 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब मतलब आपको मार्क्स दिलाने वाले होते हैं। अगर बन रहा है तो सही है, मार्क्स आ जाएंगे अच्छे खासे, और डीआई भी। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड और ये सब आपको पढ़ के जाना होगा अच्छे से। थोड़ा रिसर्च एप्टीट्यूड तो थोड़ा नया है, या जो भी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये पहले से ही पढ़ा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है। तो देखिए, पेपर 1 हम लोग का जो भी होगा यही सब होगा। इसमें तो स्पेसिफाई भी किए हुए हैं इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, कहाँ से रहेंगे। हाँ, और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह या न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डीआई वगैरह बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन होता है वो प्लस पॉइंट होता है, यानी आपके मार्क्स बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये लगभग सारी यूनिवर्सिटी, बिहार की सभी यूनिवर्सिटी में पेपर 1 का जो सिलेबस होगा वो सेम ही होगा। तो पेपर 2 जो होगा आपका, पेपर 2 आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब उस यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी पार्ट होगा वही आपको करके जाना होगा। जैसे ये सिलेबस वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी का भी दिखाते हैं। पेपर 1 सिलेबस लगभग सेम है, लगभग क्या सेम ही है, इसी से पूछा जा रहा है। हाँ, मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा बाद में, और अभी शायद यूजीसी नेट का पेपर है उसके बाद ही। यहाँ पे देख रहे हैं रिजर्व्ड कैटेगरी का 45% और अनरिजर्व के लिए 50% मार्क्स लाना है, तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये जेपी, अब हम लोग जेपी यूनिवर्सिटी का पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं पैट का। ये तो वीकेएसयू का था, लगभग सेम सारी यूनिवर्सिटी का पेपर 1 सेम ही होता है। ये देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023, इस पर लगभग इस बार अच्छा खासा इसमें सीट आया है। तो अच्छे से आप पैट के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। जो भी आपका पेपर 1 स्पेशली आप अच्छे से करके जाइए। देखिए, यहाँ भी सेम ही हम लोग को दिखेगा। जो भी इसका सिलेबस है पेपर 1 का वो लगभग सेम ही है। रिसर्च एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 5-10 नंबर के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5-10 मार्क्स से होंगे, डीआई 5-5, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा गया, डीआई 5 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर एंड आईसीटी 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और लगभग क्या सेम वही है, बस आपको अच्छे से करना है। देख सकते हैं सारा वही दिया हुआ है। यहाँ पे भी रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या करना है जो, फिर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का सेम दिया हुआ है, फिर आईसीटी वगैरह का भी वही है। पेपर 2 का जो इसका सिलेबस होगा वो इलेक्टिव पेपर को छोड़ करके जो भी जेपी यूनिवर्सिटी छपरा का पीजी का सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा पेपर 2 का सारा क्वेश्चन। हाँ, तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार का
जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार हो गया, या मगध यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो, या पाटलिपुत्रा LNMU हो, या TMBU का भी शायद एग्ज़ाम होगा ही नेक्स्ट मंथ हो या फेब में हो, लेकिन होगा ही उसका भी। और मुंगेरी यूनिवर्सिटी, लगभग सभी का पेपर 1 का जो सिलेबस होता है, पैट का पेपर 1 वो सेम होगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर जाइए। और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मोतिहारी में है, वो 20 तारीख को एक नोटिस आया था, इंटरव्यू कम एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, मतलब 2 डिपार्टमेंट का दिया है, एक कॉमर्स का और एक जूलॉजी का। जूलॉजी में लगभग कितना 6 या 8 सीट होंगे, शायद 6 ही हैं, और इसमें 12 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेट JRF जिनका है और कैटेगरी 3 में है, तो इनका देखिए कैटेगरी 3 में रिजल्ट आया है, तो ये भी मतलब जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और जिनके पास नेट या JRF है उनको तो बुलाया गया। और कैटेगरी 3 में देखिए यहाँ भी लेकिन अभी ये बिहार का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है कैटेगरी 3 को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब उनका कहना है कि 2023 तक, जब तक हम लोग का पूरा नहीं हो जाएगा एडमिशन, 2024 में हम लोग जब लेंगे पैट 2024 करवाएंगे, तब PhD एडमिशन यानी कैटेगरी 3 वाला स्कोर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो विजिट करते रहिए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट अपने अपने डिपार्टमेंट का देखते रहिएगा, इन लोग का आ ही रहा है। और कुछ लोग जो PhD के फ़ी के बारे में बोल रहे थे, तो देखिए इसका जो यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस रेगुलेशन गवर्निंग अवार्ड ऑफ PhD, इसमें फ़ी के बारे में भी दिया गया है कि आपका फ़ी कितना हो सकता है। और मतलब कुछ बोल रहे हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी लग रहा है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो सकता है उतना हो या उससे ज़्यादा भी हो, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में ही आप मतलब थीसिस वगैरह कुछ इधर उधर करके करवाते हैं, तो हो सकता है आपसे पैसा ले, बट इतना ज़्यादा नहीं लेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी का यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये फ़ी स्ट्रक्चर। तो जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है PhD के लिए, वो फ़ी फॉर PhD कोर्स वर्क, मतलब एक सेमेस्टर का आप जो कोर्स वर्क के लिए फ़ी पे कीजिएगा वो 2000, और 6 मंथ के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पे भी 2000 रुपये आपको पे करना होगा। और मतलब 2000, 4000, और फिर फ़ी सबमिशन एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन, मतलब फ़ी जब थीसिस सबमिशन होगा तब आपको 5000 रुपये लगेगा। तो इसी अनुसार यहाँ पे तो लगभग 9000 के बारे में बोला जा रहा है कि PhD का फ़ी होगा, लेकिन हो सकता है यूनिवर्सिटी का कुछ अपना फ़ी उसमें ऐड करके आपको देना पड़े। तो ये मतलब, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि आपसे 2 लाख या 4 लाख बोले यूनिवर्सिटी की इतना यहाँ का फ़ी है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग बात है, जैसे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और CUSP में लगभग 24-25 हज़ार रुपये वहाँ लग रहा है। PhD में एडमिशन, कोर्स वर्क में एडमिशन के वक्त ही उतना लग रहा है, तो ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। बट स्टेट यूनिवर्सिटी में तो यही 9000 के आसपास ही लग रहा है, मतलब यहाँ जो गवर्नमेंट कह रही है। और स्टेट यूनिवर्सिटी का अपना हो सकता है कुछ वो फ़ी ऐड करें उसमें, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा हमको लग रहा है। आप एक बार अपने से पता कर लीजिएगा ये सब के रिगार्डिंग भी। चलिए ठीक है, फिर अच्छे से रहिए।